गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ राघव यादव। वेलकम टू माय चैनल फेस्टिवल फ्लेवर्स। जैसा कि आपको मालूम है, ये चैनल प्रसिद्ध है डेली अपडेट्स के लिए, यानी हर एक दिन की कुछ तमाम सारी चीज़ें ये डिस्क्राइब करता है। जैसे कि आज 1 सितंबर है, तो आज 1 सितंबर में इतिहास में आज का दिन क्या है, 1 सितंबर को त्यौहार और परंपराएं क्या हैं, 1 सितंबर को महान व्यक्तियों का कोई परिचय, 1 सितंबर को क्या कोई विशेष दिन है, 1 सितंबर को अन्य देशों या अन्य राज्यों में क्या खास होता है, 1 सितंबर को आपकी कुछ विशेष क्विज और प्रतियोगिताएं दी जाती हैं, और 1 सितंबर को हम देने वाले हैं कुछ खास टिप्स। तो ये चैनल इसी तरीके से डेली अपडेट्स आप तक देता है, यानी हर दिन कितना कीमती है, कितना बहुमूल्य है और कितने लोगों ने इस दिन क्या क्या किया है, वो सारी चीज़ें आप जैसे जानते हैं। और ये सिर्फ 1 सितंबर के लिए ही नहीं है, ये 365 डेज इन 1 ईयर का 365 डेज कम्प्लीटली डिस्कस होता है इस चैनल में। यानी हर तारीख, हर दिन क्यों महत्वपूर्ण है इतिहास में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, मेडिकल के फील्ड में या किसी भी चीज़ में, कोई भी दिन या तारीख क्यों प्रसिद्ध है, उसके लिए ये चैनल अपडेट देता है। इसलिए इस तरह की जानकारी, यानी हर दिन की वैल्यू अगर आप समझना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। इस तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगी बराबर, वो बिना किसी प्रॉब्लम के। और ये चैनल आपको कमिटमेंट करता है कि सबसे आसान और सबसे सरल तरीके से, सबसे सटीक तरीके से आप तक ये जानकारी पहुंचाता रहेगा। तो बिना देर किए हुए चलते हैं। तो आज है 1 सितंबर। इतिहास में आज का दिन क्या है, तो अगर इसकी हम चर्चा करें तो 1 सितंबर का दिन इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़ा है। जैसे कि 1 सितंबर 1923 टोक्यो और योकोहामा में भूकंप ने लगभग 1,40,000 लोगों की जान ली और इन शहरों को भारी नुकसान पहुंचाया। 1 सितंबर 1956 को भारतीय राज्य त्रिपुरा को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त हुआ था। और आज ही के दिन 1956 में एल्विस प्रेस्ली ने लव मी टेंडर गाने की रिकॉर्डिंग की थी। लव मी टेंडर गाना बाद में चलकर इतना प्रसिद्ध हुआ, इतना फेमस हुआ कि इसकी जो धुन है उस पूरे देश में बराबर बजाई जाती रही। और आज ही के दिन 1972 में बहराइन को यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता मिली थी। यानी बहराइन का जो है इंडिपेंडेंस डे भी होता है 1 सितंबर। और 1 सितंबर को ही 1985 में टाइटैनिक के मलबे को अटलांटिक महासागर में खोजा गया, जो कि 1912 में डूब गया था। और 1 सितंबर 2008 को भारत और बांग्लादेश ने गंगा नदी के पानी के बंटवारे के लिए समझौता किया था। तो इतिहास में, वर्ल्ड के हिस्ट्री में ये तमाम सारी चीज़ें जो भी हमने आपको बताया ऊपर, 1 सितंबर को इतिहास में ये हुआ था। और त्यौहार और परंपराएं, दूसरा चीज़ हमारा त्यौहार और परंपराएं। तो 1 सितंबर को कौन सा त्यौहार और कौन सी परंपरा होती है, उस पर थोड़ा अगर नज़र डालें तो देखिए, जिसे आप मलमास जानते हैं भारतीय कैलेंडर में, तो उसके अनुसार सोमवार कभी क्या है अगस्त में ही ख़त्म हो जाता है, कभी सितंबर के आधे हिस्से तक जाता है। तो ये इसमें 10 से 15 दिन तक कैलेंडर में हेर फेर आता है। तो किसी किसी साल में, यानी कैलेंडर के अनुसार 16 सोमवार व्रत लगभग इसी वक्त होता है। यह व्रत श्रावण मास के दौरान विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा के लिए रखा जाता है। कई भक्त 1 सितंबर के आसपास इस व्रत का पालन करते हैं, खासकर जब सावन का महीना इस तिथि के आसपास हो तब। बात दूसरी करें तो इसमें दूसरा फेस्टिवल होता है गणेश चतुर्थी, जिसको भाद्रपद यानी भादों में होता है। सितंबर के महीने में ही गणेश चतुर्थी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्यौहार भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है और यह भगवान गणेश की पूजा के लिए मुख्य दिन है। ओणम यानी केरल का एक त्यौहार है। केरल कहाँ है? दक्षिण भारत में, जो कि क्या है, भारत का ही प्रमुख राज्य है।
जिसे अगस्त सितंबर के बीच में मनाया जाता है। यह त्यौहार महान राजा महाबली की याद में मनाया जाता है और 10 दिनों तक चलता है। मीन्स ये 10 दिन तक चलता है, एक दिन का त्यौहार नहीं है, लेकिन शुरुआत 1 सितंबर से ही होती है। चौथा अगर एक महत्वपूर्ण त्यौहार और देखें तो न्यू ईयर यानी नवरोज, पारसी धर्म होता है ना, पारसी धर्म में इसे नवरोज कहते हैं और इंग्लिश में इसे न्यू ईयर कहते हैं। पारसी समुदाय का नया साल नवरोज इसी वक्त मनाया जाता है। उसके बाद के दिनों को भी आगे त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। कई दिन तक ये प्रक्रिया चलती है, लेकिन शुरुआत यहीं से होती है। हरतालिका तीज यानी भारत में जो हिंदू धर्म है, एक ऐसा व्रत है जो विशेषकर उत्तर भारत में विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं, हरतालिका तीज। तो ये रहा आज का दिन का कुछ त्यौहार। महान व्यक्तियों का अगर परिचय देखें तो महान व्यक्तियों का परिचय में आज शाहिद कपूर का जन्मदिन है। शाहिद कपूर वही लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेता, 1 सितंबर 1981 को उनका जन्म हुआ था और वे अपनी अभिनय क्षमता और नृत्य के कौशल की वजह से क्या है, प्रसिद्ध हैं। कई सारे युवा लोगों के दिलों में राज करते हैं। गुरुदत्त जी की जयंती है। गुरुदत्त कौन है? भारतीय सिनेमा के महान फिल्म निर्देशक, अभिनेता और निर्माता गुरुदत्त का जन्म वैसे तो 9 जुलाई 1925 को हुआ था, लेकिन वो अपनी 9 जुलाई 1925 यानी 9 जुलाई को वो नहीं मनाते। वो 1 सितंबर 1964 में उनकी मृत्यु हो गई थी, निधन हो गया था। और इतने बड़े निर्माता, निर्देशक और अभिनेता, सोचिए कितनी सारे टैलेंट उनके अंदर था। जब वो 1 सितंबर 1964 को इस दुनिया को अलविदा कह गए, तो उस दिन को लोग बहुत याद करते हैं, क्योंकि इतना बड़ा सितारा इस धरती से जा चुका, लोग उसे बहुत याद करते हैं। और शायद उनकी इच्छा भी थी उनके जन्मदिन से ज़्यादा उनकी जयंती को मनाया जाएगा उनके अंतिम दिन से। उन्होंने बहुत सारी फिल्में जैसे प्यासा, कागज़ के फूल और साहेब, बीवी और गुलाम, इस टाइप की बहुत सारी सुपरहिट फिल्में उन्होंने उस समय दिया था। और देखें तो इनोसेंट यानी पोप कौन? 1 सितंबर 417 ईस्वी को पोप इनोसेंट का निधन हुआ था। वे 4वीं सदी के अंत और 5वीं सदी की शुरुआत में रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख थे। रोम में कैथोलिक चर्च होता है, उसके वो प्रमुख थे। प्रमुख को ही पोप कहा जाता है। और चौथे जो महान व्यक्ति थे, विद्याचरण शुक्ल। विद्याचरण शुक्ल भारतीय राजनेता विद्याचरण शुक्ल का जन्म 1 सितंबर 1929 को हुआ था। वह कई बार केंद्रीय मंत्री रहे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी थे। तो समझिए 1 सितंबर को इन प्रमुख हस्तियों की जयंती और घटनाओं ने इस दिन को खास बना दिया। आगे अगर हम चर्चा करें तो विशेष दिवस, क्या 1 सितंबर को कोई विशेष दिवस होता है? जी बिल्कुल। 1 सितंबर को विशेष रूप से राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, नेशनल न्यूट्रिशन वीक की शुरुआत होती है। इसी समय से यह सप्ताह 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है, यानी 7 डेज। 1 सितंबर से स्टार्ट होता है और 7 सितंबर तक नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, क्यों मनाते हैं, करते क्या है इसमें? जिसका उद्देश्य लोगों को पोषण और आहार के महत्व के बारे में जागरूक करना होता है। इसके अलावा इस दिन दुनिया की सबसे बड़ी पुस्तकालय, दुनिया की सबसे बड़ी जो लाइब्रेरी है, न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी, इसकी स्थापना भी 1 सितंबर 1895 को हुई थी। और महान संत और विचारक स्वामी विवेकानंद ने भी 1 सितंबर 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ये रहा कुछ विशेष दिन के बारे में। लेकिन अन्य देश और राज्यों में आज के दिन क्या कुछ खास होता है? जी बिल्कुल खास होता है। जैसे अमेरिका में लेबर डे, यह अमेरिका में 1 सितंबर से पहले सोमवार को मनाया जाता है। इसमें क्या उद्देश्य होता है? श्रमिकों के योगदान को मान्यता देने के लिए कभी कभी ये 1 सितंबर को भी पड़ सकता है। लगभग इसी के आसपास से मनाया जाता है। और दूसरे देश में क्या होता है? उज्बेकिस्तान
उज़्बेकिस्तान का भी क्या है, स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे 1 सितंबर को ही पड़ता है। और ये 1991 से सोवियत संघ से स्वतंत्रता प्राप्त किया था। और स्लोवाकिया संविधान दिवस कॉन्स्टिट्यूशन डे 1 सितंबर 1992 में स्लोवाकिया ने अपना क्या है, संविधान पारित किया था या संविधान बनाया था। तो 1 सितंबर दूसरे राज्यों या दूसरे देशों के लिए इस तरीके से भी प्रसिद्ध है। अब बात आती है कुछ क्विज और प्रतियोगिताओं के बारे में। तो हम आपके सामने कुछ प्रश्न रखने जा रहे हैं। अगर आपने इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा, सुना होगा और समझा होगा तो ज़रूर आप इस प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। हमारा पहला प्रश्न है, 1 सितंबर को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? आप इसे बताइए। आपके पास 5 सेकंड का वक्त है कि 1 सितंबर को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। कमेंट में लिख के भेजिए। दूसरा प्रश्न है, 1 सितंबर 1939 को किस घटना की शुरुआत हुई थी? 1 सितंबर 1939 को किस घटना की शुरुआत हुई थी? हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में 1 सितंबर 1947 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी? इन प्रश्नों का उत्तर कमेंट में आप लिख करके भेजिए। और आज हम अगर कुछ खास टिप्स आपको देना चाहें तो इस तरह की और वीडियोज़ को पाने के लिए, डेली अपडेट्स को पाने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को आप शेयर करिए, ताकि आप हर दिन कितना कीमती है और कितने महान लोग इस दुनिया से जो जा चुके या आज वो जिंदा भी हैं, तो उन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए हैं और हम एक दिन यूं बर्बाद कर देते हैं केवल रील्स देखते हुए, वो भी बेकार की, जिससे ना कोई नॉलेज मिलता है और ना ही कोई आपको माइंड या ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपका सब कुछ होगा, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, हर तरीके से ग्रोथ होगी। और इस ग्रोथ को हासिल करने के लिए करना कुछ नहीं है, बस इस वीडियोज़ को कंटिन्यूसली आपको देखना है और कल आने वाली वीडियोज़ को इंतज़ार नहीं करना है, बल्कि आपको नोटिफिकेशन खुद ही मिल जाएगा अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो फिर एक बार करना चाहेंगे कि आप इस वीडियो अगर आप अभी भी चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कल आने वाली अपडेट्स आज आप शाम तक ही पा सकें। फिर मिलेंगे। थैंक यू। अपना ख्याल रखिए।